कि देखिए मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। पंच ऑप्शन आपको होगा बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सत का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, यहाँ पर देखिए खाली स्थान। विद्यते न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, श्वेता श्वेतरोपनिषद से। अगला ऑब्जेक्टिव, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन सी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पुष्पपुर, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश काल में, ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में हुआ, ऑप्शन सी। वीरेश्वर कौन था। तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन बी, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा है। किसने कहा है। तो दंडी ने, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, गंगा देवी का समय क्या है। 14वीं सदी, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो पंडिता क्षमा राव, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव, किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के, ऑप्शन ए। संस्कृति की पहचान किससे होती है। संस्कारों से, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। तो जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब अगला ऑब्जेक्टिव, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो विदुर नीति से, ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर था, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं। तो महर्षि वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। नारायण पंडित, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं। कर्ण भार से संकलित हैं, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। तो गौतम, ऑप्शन आपको हो गया बी, गौतम। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्ट की, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा।
तो नी जोड़ मलम, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, करे कि पूषण जोड़ अपावृणु का संधि क्या होगा? पूषण पावृणु, ऑप्शन बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ओ जोड़ ई जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? इसका सही ऑप्शन आपको होगा, वो होगा आपको यो। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, करे कि जंतो निहितो में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, अर्थस्य अभावे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, धर्म च, अर्थ च, काम च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, धर्मार्थ कामः। अगला ऑब्जेक्टिव, अवयवी भव समास का उदाहरण कौन है? उपगंगम, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, कर्मधारय। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इत्थम भूतो लक्षणे सूत्र का उदाहरण है? अयम जटावी तापस, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, मंदम मंदम नुदति पवन वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति। तो इसमें यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषणे द्वितीया, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव है, करे कि डॉट डॉट पिता आपनम गत वाक्य रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, रुदती बालके। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, किस शब्द में पड़ा उपसर्ग है? उपसर्ग यहाँ पर देखिए शब्द पराकाष्ठा, ऑप्शन ए। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो नी उपसर्ग, ऑप्शन डी। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा है? तो पीप, ऑप्शन आपको हो गया सी। द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? ये लिरिट लकार का रूप है, ऑप्शन डी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। गच्छ किस धातु का रूप है? तो ये गम धातु का रूप है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। फिर कह रहा है कि लताए में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, पिता किस शब्द का रूप है? तो पितरी शब्द का रूप है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? तो सी, साधु, ऑप्शन सी। पटु जोड़ तल में कौन सा शब्द बनेगा? तो पटुता, ऑप्शन। लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तरफ प्रत्यय है, ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 47, आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लियप प्रत्यय, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, भुज और सतरी से कौन सा शब्द बनेगा? तो भवन, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, राजन जो डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो रागी। तो अगला ऑब्जेक्टिव, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे,
सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ऑप्शन बी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी, ऑप्शन आपको हो गया सी। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? विद्यापति जी हैं, जो कि ऑप्शन आपको एम है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? 24, जो कि ऑप्शन आपको एम है। अगला ऑब्जेक्टिव, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? अगला ऑब्जेक्टिव, अलिखत किस लकार का रूप है? तो ये लंग लकार का रूप है, जो कि ऑप्शन आपको बीम है। अगला ऑब्जेक्टिव है, पचेत किस धातु का रूप है? तो पच धातु का, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव, औकुड़वन में कौन सी धातु है? तो क्री, ऑप्शन बी। मतिसु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है, जो कि ऑप्शन आपको सीम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, भवतः किस शब्द का रूप है? तो भू शब्द का रूप है, ऑप्शन आपको ए में हो गया। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो होता है विवाह, ऑप्शन ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ये नहीं, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, अंत्येष्टि संस्कार का है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये उद्योग पर्व से संकलित है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़े कि महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं, जो कि ऑप्शन आपको एम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, उपरिष्टो बहुभाषित किस पाठ की उक्ति है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो विद्या है, जो कि ऑप्शन आपको एम है। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन आपको सीम है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, मनोरथ का देखिए संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनः जोर रथ, ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कड़े की महेश का जो कि ये महा जोड़ इस की संधि होगी, तो महेश होगी, जो कि ऑप्शन आपको बीम है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ओ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए बनेगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। भाग्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, जो कि ऑप्शन आपको एम है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन आपको हो गया बी। अब देखिए, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो ये होगा एक एकम, जो कि ऑप्शन आपको एम है। अगले ऑब्जेक्टिव को देखिए, कड़े कि तत्पुरुष समास का जो कि उदाहरण कौन है?
इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कि चराचरम में कौन सा समास है। इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, द्वंद्व समास। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। कड़ा की दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो माता रमेशाय भोजनम यच्छति, ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सपद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो तृतीया, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, मित्रजोड़ तल का निष्पन्न रूप है मित्रता है, जो कि ऑप्शन आपको बीम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, तरिय और यहाँ पर डॉट डॉट चरंती, तो तरिय मिर्गा चरंती, ऑप्शन सी। शुरू जोड़ तुम का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो श्रुति, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, बिरध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, शताब्दी में कैसा समास है, द्विगु समास, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव, कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, उद्योगी पुरुष का, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, हितोपदेश से, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई, संस्कृत भाषा के माध्यम से, ऑप्शन ए। लता शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप कौन सा है, लता भी, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, वच जोर कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो वचितवा, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, करे कि लौकिक क में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक में इक प्रत्यय है, जो कि आपको ऑप्शन ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, सत का मुंह किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन बी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, कठोप उपनिषद, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन ए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, बिहार की, जो कि ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की, ऑप्शन सी। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। शेषव संस्कार कितने हैं,
तो छो है ऑप्शन ए। चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो संस्कार से होता है, ऑप्शन ए। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, ऑप्शन ए। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी, ऑप्शन बी। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन। कुश का कंगन था, लेकिन सोने का कंगन सबको कह रहा था। ऑप्शन आपको हो गया ए। दानवीर कौन था? तो कर्ण था, ऑप्शन ए। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? और शांति को, ऑप्शन बी। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन हैं?
सही ऑप्शन आपको होगा डी, निरुक्त। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति, ऑप्शन ए। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु, ऑप्शन बी। वीरेश्वर कौन कैसा था? तो दानशील था, ऑप्शन सी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? दंडी की, ऑप्शन बी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी, ऑप्शन आपको हो गया बी। अध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, ऑप्शन बी। नि उपसर्ग किस शब्द में है? ऑप्शन सी। पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। लिख जोड़ ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? लेखनम, ऑप्शन बी। किस शब्द में सतरी प्रत्यय हैं? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, उपनयन। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, कड़ाई की नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो विदुर नीति से, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? तो 6 दोषों का षडदोषा दिया गया है, यानी 6 दोषों को लेकर त्याग कर देनी चाहिए। पुरुष की रक्षा किससे होती है? तो योग से होती है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। करे कि भीखन टोला गांव कहाँ है? तो ये बिहार में है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, नार्नितम किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि, ऑप्शन आपको हो गया ए। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, नगड़े जोड़ अस्मिन में कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, नगड़े अस्मिन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो नीलोत्पलम, ऑप्शन डी। बिरथेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिरथा जोड़ एव, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है?
इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, प्रचार में जो है कि पर उपसर्ग नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, स्वतंत्र और इस सूत्र के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे, तो ये होगा आपको कर्ता, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, तो द्वितीय, ऑप्शन ए। हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ पर हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो भू प्रभस्य। यनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो स्वपृष्ठेन कुब्जः अस्ति। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पूर्व पदार्थ प्रधानो और खाली स्थान में उपयुक्त शब्द को भरे, तो देखिए जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, अवयवी भाव। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो संस्कृत साहित्यम, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, त्रयाणाम भुवनाम समारोह में कौन सा शब्द बनेगा, तो त्रिभुवने, ऑप्शन डी।